हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन का एक ही एग्जांपल हमारे पास है, ओनली एग्जांपल हमारे पास एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से हमें पानी निकालना है, बस इसी चीज को बोलेंगे एसिड डिहाइड्रेशन। तो देखो यहाँ से रिएक्शंस कैसे ही होता है उस चीज को समझेंगे। हमारे पास अल्कोहल है तो ये RCH2CH2OH होगा। अब यहाँ से हमारे पास जो यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, या फिर एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल देते हैं, या फिर जो ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो H+ भी दे दे तो बेहतर होगा, एक ही सिंगल से काम हो जाएगा। तो इस केस में हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3O4 फास्फोरिक एसिड। अगर इनके प्रेजेंस में लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म होगा RCH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास अल्कीन शो करेगा। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास जो अल्कीन फॉर्म होगा तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, तो अगर यहाँ से हमारे पास ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, E1 फॉलो करेगा। तो हमारे पास E1 फॉलो करेगा तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अच्छा, इस केस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, हॉफमैन या सेटजेफ? सेटजेफ। हमेशा याद रखना कि अभी हम लोग कुछ देर पहले अगर लास्ट वीडियो में देखे थे कि हॉफमैन बनने के लिए क्या होना चाहिए, व्हेन बेस इज बल्की, बेस बड़ा होना चाहिए या पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ये सारा देखो रिएक्शंस कैसे होता है उस चीज को भी समझना। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन, जो हमारे पास अगर एलिमिनेशन होगा तो सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ये जो बेस है वो बल्कि नहीं है, और यहाँ से एलिमिनेशन जो होगा वो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। कार्बोकेटायन जो होगा वो सबसे स्टेबल जाना चाहेगा, तो H+ उधर से रिमूव करेगा जो स्टेबल कार्बो अल्कीन फॉर्म करे। तो जैसे अगर हमारे पास, अच्छा इसी रिएक्शंस में चेंजेस भी कर सकते थे, कोई नहीं, अब यही ले लिए हैं तो छोड़ो। रिएक्शंस कैसे होगा, पहले तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझना। मैकेनिज्म क्या होगा, E1 ही मैकेनिज्म होगा, तो उसको एक ही स्टेप में कर दे। जैसे देखो हमारे पास RCH2, ये CH2 है, ये OH होगा। अगर हमारे पास H2SO4 या H3PO4 है तो ये क्या देगा, H+। अगर H+ देगा तो क्या इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। ये हमारे पास जो ग्रुप बनाएगा, अब हमारे पास बनाएगा RCH2, हमारे पास CH2OH H बनेगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव आया ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख पाएगा, वो बॉन्ड तोड़ देगा, पहला हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये नॉर्मल क्या है, एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि अगर ये H+ तोड़ दिया तो फिर तो यही मॉलिक्यूल्स बना लेगा। तो एसिड बेस जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो याद रखना रिवर्सिबल होते हैं। एसिड बेस रिएक्शंस रिवर्सिबल होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा, तो अब अगर गलती से अगर हमारे पास ये कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो अल्कीन फॉर्म, सॉरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। ये हमारे पास CH2 पर पॉजिटिव, अल्कीन का कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। E1 में स्टेप यही था फॉर मिस जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा क्या था कि बेस अटैक करेगा और वहां से H+ ले लेगा। तो दूसरा हमारे पास दूसरा स्टेप में अगर H2SO4 यूज करोगे तो कंजुगेट बेस बनेगा HSO4-। अगर H3PO4 यूज करोगे तो हमारे पास H2PO4- बनेगा। ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है। अगर H+ एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हम यही कंसिडर किए थे, ये हमारे पास CH और यहाँ पे H। ये जो कंजुगेट बेस जो जनरेट हुआ ये हमारे पास क्या करेगा, H+ को अटैक करेगा और ये बॉन्ड तोड़ देगा। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो गया। क्लियर? क्या चाहिए, पहला वाला, क्या पहला वाला, अच्छा यहाँ पे CH2 लिख दिया हुआ है,
अब मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, ट्राई करो। अच्छा, यहाँ से याद रखना कि इस केस में जब हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो उस केस में स्मॉल अमाउंट पे हीटिंग भी लिखा रहता है। तो हीटिंग भी लिखा रहेगा, क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन जो होता है वो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे। तो एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पे होगा, तो एक यहाँ पे डेल्टा का सिंबल और पीछे वाले में भी कर लेना। इस केस में भी हमारे पास हीटिंग का रहेगा सिंबल। चलिए बनाइए। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। एक मिनट होल्ड कर देते हैं तब तक जब तुम लोग सॉल्व करते हो। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, सबसे पहले H प्लस देंगे। अगर H प्लस देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अच्छा बेंजीन का है बना रहे हैं, ये हमारे पास CH2 पर पॉजिटिव आएगा डायरेक्ट, ये बना सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कुछ नहीं, 1 2 शिफ्ट होगा, ये 1 2 शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट होगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट के बाद जो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आगे पे ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2 से CH3, ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तीनों जगह अल्फा हाइड्रोजन है। एलिमिनेशन कहाँ से होगा, जहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा। तो देखो ये अगर हम इसको अल्फा 1 बोलते हैं, इसको अल्फा 2 और इसको अल्फा 3, तो 1 और 2 दोनों आइडेंटिकल है, 3 हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूट बनाएगा। गौर से देखना, इसमें जब हम करेंगे अल्कीन यहाँ पे फॉर्म कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2, 4 होगा। अगर हम इधर डबल बॉन्ड करते तो यहाँ पे 2 होगा, इधर हमारे पास 2 और इधर 3, तो हमारे पास जो अल्कीन फॉर्म होगा, तो यहाँ से जो कंजुगेट हमारे पास बेस होगा वो हमारे पास एलिमिनेट करेगा, जो H माइनस H प्लस जो एलिमिनेट करेगा वो इस पोजीशन से होगा,
CH3, इस केस में सबसे मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारे पास ZF। अगर हॉफमैन की बात करो, हॉफमैन की बात अगर करोगे तो हॉफमैन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये हॉफमैन। क्लियर। दूसरा देखना, यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ था, पहला दिया हुआ है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग करवा रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन करवाएंगे। एलिमिनेशन के बाद फिर दिया हुआ है ओजोनोलिसिस। हॉफमैन बनेगा नहीं, मतलब वो माइनर प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो, अरे यही मेजर होगा। हम कहाँ बोल रहे हैं, बस वो बात कर रहे हैं कि अगर हॉफमैन बनाते तो क्या होता, ये माइनर होगा। दूसरा यहाँ से बात देखना, हमारे पास अभी तक यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि ZF और हॉफमैन की बात किए थे। हमने ये बोला कि हमारे पास अगर हम हमारे पास कंडीशन अभी अब तक वैसा कुछ है ही नहीं है कि जो हॉफमैन बने। यहाँ से देखना, हॉफमैन की बात करेंगे, वो बात करेंगे E2 एलिमिनेशन में, E1 में नहीं बात करते हैं। यहाँ से देखना, ये जो OH है, ये हमारे पास H यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकता है और यहाँ से भी एलिमिनेट करेगा, ये इधर से एलिमिनेट करेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो हमारे पास हॉफमैन अल्कीन को लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोला जाता है और ZF को मोर सब्स्टिट्यूटेड। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड के टर्म्स में भी याद रखना, तो इसको लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड के बेसिस पे थोड़ी लिखे थे। ये हमारे पास जो होगा वो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। चलें अब इसमें देखना, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो अल्कीन हमारे पास क्या फॉर्म होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 बनेगा। अब देखो, अच्छा ये यहाँ पे बनाते तो बेहतर होता ना, यहाँ पे बनेगा ओजोनोलिसिस O3। हमारे पास वाटर और जिंक ले रहे हैं, तो वाटर और जिंक लेते हैं तो हमारे पास सिंपली कुछ नहीं करना, जो हमारे पास डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाएंगे, वही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो दोनों साइड ऑक्सीजन लगाना था सिर्फ। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O H हमारे पास CH3। क्लियर। दूसरा देखना, हमारे पास फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल सबर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा, यहाँ जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो रीअरेंज करेगा, CH3 यहाँ पे मूव कर जाएगा। समझ में आया। एक यहाँ पे जो सबसे पहला कार्बोकेटायन बनेगा वो CH3 का होल थ्राइस है, यहाँ पे हमारे पास CH पे पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, ये अगर यहाँ पे आ जाएगा 3 3 6 और हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3, यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये CH3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है, अच्छा इसमें 2 CH3 कर दिए हैं, एक ही ना, हाँ ठीक तो है, एक यहाँ से CH3 मूव करेगा, पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अल्कीन फॉर्म करेगा, अगर अल्कीन फॉर्म करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा, ये जो अल्कीन बॉन्ड होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास HBr, इन पॉजिटिव रिएक्शन जो हो रहा है वो पेरोक्साइड के बेसिस में हो रहा है। पेरोक्साइड में करते थे एंटी मार्किनॉफ्स रूल, इसमें कोई मार्किनॉफ्स एंटी मार्किनॉफ्स एप्लीकेबल ही नहीं है। रीजन क्या है कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल में H कहीं पे ऐड करो H कहीं पे ऐड करो, दोनों तो स्टेबल ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास CH3 हमारे पास एक जगह पे ऐड होगा H और दूसरे पोजीशन पे CH3 यहाँ पे
Br। उसके बाद देखो सोडियम के साथ दिखा हुआ वुड्स फिटिंग रिएक्शंस होगा, सॉरी वुड्स रिएक्शंस होगा, और इसमें हमारे पास सिंपली यही मॉलिक्यूल्स चिपक जाएगा। CH3 हमारे पास यहाँ पे H, ये CH3 बस जस्ट इसका मिरर इमेज बना देना है आपको। CH3 हमारे पास CH3 और एक हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो सिंपली क्या होता है, Br निकलेगा और ये ऐसा ही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाएगा, तो NaBr रिलीज होता है और ये मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। तो ये वुड्स रिएक्शंस आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बताया था। अब यहाँ से समझना कि मैंने बताया था एलिमिनेशन जो रिएक्शंस है वो हमारे पास कैसा है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर हाई टेम्परेचर पे करोगे तो हमारे पास एलिमिनेशन होगा और लो टेम्परेचर पे करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन। इतनी बातें क्लियर। तो यहां से छोटा सा देखना, सिंस even elimination required हाई टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 170 डिग्री के आसपास बोल देते हैं कि 170 डिग्री के आसपास हो तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑब्जर्व होगा। सिंस इवन रिलेशन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर वंस अबाउट, इसमें अबाउट यूज कर देते हैं, अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस, अबाउट इतना डिग्री सेल्सियस। if the temperature is low, कितने की बात कर रहे हैं, अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस लो होगा, देन इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अकर। इस चीज को थोड़ा सा देखना, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2, ये हमारे पास OH, ठीक। तो अगर हमारे पास रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अगर एक रिएक्शन हमने करवाया 170 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा करवाया 140 डिग्री सेल्सियस पे, 170 पे क्या होगा हमारे पास, एलिमिनेशन होगा, और 140 पे हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाओगे तो ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा तो ये फॉर्म होगा CH3O, हमारे पास CH3 CH2O CH3, इसको बोलते हैं ईथर। और इस रिएक्शन में जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसको बोल देते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक नेम रिएक्शन है जिससे हम लोग ईथर का प्रिपरेशन करते हैं। देखो इसमें रिएक्शंस क्या होता है कि H2SO4 तो आएगा, H2SO4 आएगा तो यहाँ से H प्लस देगा, इस केस का थोड़ा समझना, CH3 है CH2 है, हमारे पास OH है, यहाँ से जब H प्लस आएगा तो E1 और E2 में, सॉरी E1 और SN1 में तो दोनों एक ही काम होता था, कार्बोकेटायन का जनरेशन, CH3 CH2 पर प्लस डाइट कर दे, यहाँ से वाटर हमारे पास रिलीज होता। ये जो कार्बोकेटायन है, अब दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होगा वो CH3, सॉरी ये हमारे पास OH CH2 CH3, हमने बोला था कि लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बेस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करने लगेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन के अलावा किसी स्पीसीज को, क्या हो जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल जो एक्ट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर देगा, और यहाँ पे जो अल्कोहल था वो H प्लस एक्सेप्ट करने का काम कर रहा था तो वो बेस जैसा काम कर रहा है। तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करने लगता है, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा CH3 CH2, ये O आ जाएगा यहाँ पे H, और दूसरा आ जाएगा CH2 हमारे पास CH3, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, H प्लस रिलीज कर देगा तो हमारे पास क्या बन गया, ईथर।
तो इस रिएक्शंस को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस। आपको एक चैप्टर है 12th में अल्कोहल फेनॉल ईथर, तो ईथर के प्रिपरेशन में एक दो ही रिएक्शंस पढ़ना है, जिसमें ये एक रिएक्शंस है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। साइड में लिख देते हैं, दिस रिएक्शन इज known as Williamson synthesis। अब विलियमसन सिंथेसिस से जो होता है वो सिमेट्रिकल अल्कोहल, सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म होता है। देखो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। जो अल्कोहल है वही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल OH ने हटा देने के बाद काम करेगा। तो इससे हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कोहल फॉर्म होता है। अगर अनसिमेट्रिकल बनाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो ये फिर से देख लेंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो ये हमारे पास जो जनरली होगा वो सिमेट्रिकल अल्कोहल बनाने, सॉरी सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। यहाँ पे लिख लो सिमेट्रिकल, या फिर सिमेट्रिकल, अभी ईथर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं, मगर जो जनरली यूज करते हैं सिमेट्रिकल के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो रिएक्शंस है, एल्यूमिना हम लोग यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। एल्यूमिना बोलते हैं Al2O3 को। Al2O3 लेंगे तो उस केस में भी हमारे पास रिएक्शंस है, सो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन और लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक मॉलिक्यूल्स देखना, सेम ही रिएक्शन देख लो, CH3 हमारे पास CH2 है, OH है। अब यहाँ से यूज कर रहे हैं Al2O3। 2 रिएक्शंस कंडीशन है, एक है हमारे पास 350 और एक है 250। 350 डिग्री सेल्सियस, 300 से 350 का रेंज रखते हैं, और यहाँ 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी लिख ही लो, वरना 350 जनरली यूज किया जाता है, मगर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस अगर यूज करोगे तो इस केस में हमारे पास ऊपर वाले केस में हाई टेम्परेचर है तो उसमें एलिमिनेशन से वो दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लो टेम्परेचर पे आपको फिर से वही दिखेगा सब्स्टिट्यूशन, वो ईथर हमारे पास फॉर्म होगा, ईथर। यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो हमारे पास यूनिमोलिकुलर तो हो गया था ना, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। 22 मिनट।